Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 3, open your social study books. After that, open page number 56. Today we are going to start lesson number 10, calendars. Unit number 4, cultures. First of all, mentioned it at the top of the page. Write down class work. Okay. आज कल्चर से स्टार्ट करते हैं. सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं. आपने साथ साथ अपनी फिंगर पुट करनी है. कल्चर मीन्स सकाफत. ठीक है. उसका लेसन नंबर 10 जो है कौन सा, कैलेंडर्स. फर्स्ट जो लेसन है यूनिट नंबर 4 का, कैलेंडर्स. द कल्चर ऑफ अ कंट्री इज़ मेड अप ऑफ इट्स ट्रेडिशंस. कल्चर जो है कंट्री का, किसी भी कंट्री की जो सकाफ़त है, जो कल्चर है, वो किससे बनता है, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि उस ट्रेडिशंस जो होते हैं, उसकी रिवायात होती हैं, जो कस्टम्स रस्में होती हैं, रिलीजन्स मज़हब होता है, लैंग्वेजेस ज़ुबानें, आइडियाज़ ख़यालात, फूड्स खाना, आर्ट्स फ़न. ठीक है. आप उसमें इंक्लूडिंग लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूज़िक एंड डांस एंड हैंडीक्राफ्ट. इन सब चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, कल्चर. ठीक है. ये सारी चीज़ों से मिलकर हमारा कल्चर बनता है. क्लियर हो गया. मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कल्चर हैपन्स रेगुलरली. हमारी जो कल्चर है उसमें बहुत से एस्पेक्ट्स हो रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं रेगुलरली. वो यूज़ कैलेंडर टू कीप ट्रैक ऑफ व्हेन द थिंग्स विल हैपन. तो वो चीज़ें कब होती हैं, इसका एक ट्रैक रखने के लिए हम लोगों ने कब कैलेंडर्स होता है. ठीक है. ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी चीज़ें कब हुई हैं. जैसे हम कहते हैं ना कि कब 14 अगस्त को क्या हुआ था, तो हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि पाकिस्तान बना था. तो फिर आपको डेट के अकॉर्डिंग हम लोग याद रखते हैं. तो कैलेंडर इसमें हमारी बहुत हेल्प करता है कि किस दिन पाकिस्तान बना था. जो भी इम्पोर्टेंट जो हमारे कोई भी इवेंट्स होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कैलेंडर्स हम लोगों को देखने में, फाइंड आउट करने में ईजी हो जाता है. ठीक है. कैलेंडर्स टेल अस द ईयर. कैलेंडर हमें ईयर बताता है. द डेट ऑफ मंथ बताता है. एंड द डे ऑफ द वीक. ठीक है. ये सारी चीज़ें हमें कैलेंडर से पता चलती हैं. बाय यूजिंग नेम्स एंड नंबर वी कैन से व्हेन समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन और व्हेन समथिंग हैपेंड इन द पास्ट. अब हम लोग नेम्स और नंबर्स के अकॉर्डिंग देखते हुए हम बता सकते हैं कि कब ये होगा. जैसे अभी हम लोग बोलें कि कब ईद कब होगी. ठीक है. तो हम कैलेंडर देखेंगे, हम देखेंगे कि ज़िलहज कौन सी डेट को आ रहा है, 10 ज़िलहज किस डेट को आ रहा है. उसके अकॉर्डिंग हम कैलेंडर में अपना डेट देखेंगे और दिन देखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये कब आनी है. ठीक है. और इसी तरीके से जो पास्ट में जो इवेंट्स गुजर गए हैं उसको भी हम लोग कैलेंडर्स के थ्रू ही देख सकते हैं कि ये कब हुआ था. वो डेट हम देख सकते हैं, ईयर देख सकते हैं. ठीक है. When something happened on the past, look at these example. अब उसकी एग्जाम्पल्स जो हैं, when were you born. अब आप कब पैदा हुए थे, तो ये आप कैलेंडर देखोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा. ठीक है. उसकी डेट आप देखोगे, उसमें जो भी आपका ईयर है. फॉर एग्जांपल अगर आप 2002 में पैदा हुए, ठीक है, तो आप 2002 का कैलेंडर निकालोगे. फिर उसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देखोगे कि कौन सी डेट को पैदा हुए थे. फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कैलेंडर में आपका दिन भी मिल जाएगा कि आपका वो दिन कौन सा था. तो इस तरह से कैलेंडर जो है वो हमारी हेल्प कर रहा होता है. इज़ द क्रिकेट मैच ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे. अब हम लोगों ने देखना कि हमें डेट तो पता है कि 3 को, अगर 3 है डेट, तो 3 को हम लोग कहते हैं कि चलो फॉर एग्जांपल, ठीक है, 3 को हमारा मैच है. तो हम लोग देखें, हमें ये नहीं पता कि डे कौन सा है उस दिन. तो हम कैलेंडर देखेंगे कि उस दिन कौन सा दिन बन रहा है, ट्यूसडे बन रहा है या वेडनेसडे बन रहा है. तो कैलेंडर इसमें भी हेल्प कर रहा होता है कि हमें पता चल जाए कि डे कौन सा है. फिर अब जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी, व्हेन इज़ ईद. ठीक है. तो ये भी हमें हेल्प करता है. इन पाकिस्तान वी यूज़ 2 कैलेंडर्स. हम पाकिस्तान में 2 कैलेंडर्स यूज़ करते हैं. वन इज़ द ग्रेगोरियन कैलेंडर्स एंड द अदर इज़ द इस्लामिक कैलेंडर. ठीक है. द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज़ द Christian calendar and it is used in most part of the world. ये ग्रेगोरियन जो हमारा कैलेंडर है, ये हमारा मोस्ट जो पार्ट है दुनिया की, उसमें यूज़ किया जाता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम व्हेन जीसस क्रिस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाज बोर्न. ये उस टाइम स्टार्ट हुआ था जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे. ठीक है. फिर देखें, द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट हैव BCE written after them. For example 210 BCE. ठीक है. अब डेट ऑफ बर्थ बताई हुई है क्रिश्चियन की, तो अब BCE क्या है ये मैं आपको बताती हूँ. द ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट हैव अ रिटन फॉर्म आफ्टर देम. फॉर एग्जाम्पल 510 CE. ठीक है. तो जो टाइम उनकी बर्थ से पहले था, ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, उसको हम क्या कहते हैं,
उसको क्या कहते हैं BCE, ठीक है। और जो उसके बाद था उसको क्या बोलते हैं CE। अब BCE और CE क्या है, तो ये आप पेज नंबर 57 पे आ जाएं तो आपको पता चल जाएगा। BCE स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, और CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा, ठीक है, द ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट जीसस, ठीक है। ये प्रॉफिट जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले का जो टाइम था, दौर था, उस टाइम की बात हो रही है। और ये जो प्रॉफिट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद वाला जो दौर था उसकी बात हो रही है। क्लियर हो गया। द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द टाइम इट टेक्स फ्रॉम फॉर द अर्थ टू गो राउंड द सन, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर किसके अकॉर्डिंग होता है कि जो अर्थ का, मैंने आपने जो प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा कि अर्थ जो है वो ज़मीन जो सन के इर्द गिर्द जो है वो कर रही होती है, चक्कर लगा रही होती है, ठीक है, उसके मदार में घूम रही होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग कैलेंडर्स को भी बनाया जाता है, ठीक है। विच इज़ 365 डेज़, जो 365 डेज़ का 1 ईयर बनता है, ठीक है। आफ्टर 4th ईयर, 4 सालों बाद 1 डे इज़ एडेड टू फेबररी, एक दिन ऐड किया जाता है, ठीक है। 1 डे इन फेबररी टू ऐड फेबररी 29 फेबररी। जैसे कि आपका ये जो लास्ट ईयर गुजरा है, अभी ये जो 2020 है हमारा, इसमें भी 29 फेबररी है, ठीक है। तो 4 साल तक क्या होता है कि 28 डेज़ होते हैं ज़्यादातर, लेकिन 4 साल के बाद एक ऐसा फेब का महीना आता है जिसमें 29 डेज़ होते हैं, टू मेक अ टोटल ऑफ 366 डे। तो उसमें हमारे पास, उस ईयर में हमारे पास कितने डेज़ हो जाते हैं, 366 डे। वैसे आमतौर पे हमारे पास 365 डेज़ होते हैं, और जिस मंथ में हमारे पास 366 डे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर। उसको क्या कहते हैं, लीप ईयर, ठीक है। वो ईयर जिसमें 366 डेज़ होते हैं, यानी कि फरवरी का जो मंथ होता है उसमें 29 डेज़ होते हैं, वो हमारा लीप ईयर होता है। इसको आपने याद रखना, ठीक है। इसको आप बेशक ऐसे करके अंडरलाइन भी कर लें ताकि आपको हमेशा याद रहे कि ये जो इंपॉर्टेंट थिंग है ये आपको हमेशा याद रखनी है। ओके, इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर द मंथ आर, अब इसके मंथ के नेम बताएं कौन कौन से हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। क्लियर हो गया। द इस्लामिक कैलेंडर इज़ आल्सो यूज्ड इन द मुस्लिम कंट्रीज़ बिसाइड्स पाकिस्तान, ठीक है। इस्लामिक जो कैलेंडर है वो मुस्लिम कंट्रीज़ में भी, पाकिस्तान में भी और भी मुस्लिम कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। इट डेट्स फ्रॉम 622 CE, ठीक है, 622 CE यानी कि कॉमन एरा। दिस वॉज द ईयर इन विच द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड हिज जर्नी फ्रॉम मक्का टू मदीना। ये वो दौर था जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्नी जो थी वो मक्का से मदीना की शुरू हुई थी, जिस द जर्नी इज़ कॉल्ड द हिजरा, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, हिजरा, ठीक है। द इस्लामिक कैलेंडर इज़ आल्सो नोन एज द हिजरी कैलेंडर। तो इस्लामिक कैलेंडर को हम हिजरी कैलेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। इन द इस्लामिक कैलेंडर द मंथ्स आर, अब उसके मंथ के नेम बताए हुए हैं, ठीक है। ये इस्लामिक कैलेंडर है, ये हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है। आपने इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए कि कौन से, अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर कौन सा है तो आपने वो भी बताना है, और अगर मैं इस्लामिक कैलेंडर का बोलूँ तो वो भी आप बताएं। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, ज़िक़द एंड ज़िलहज। और अभी हमारा कौन सा मंथ चल रहा है, ये लास्ट ईयर चल रहा है, ठीक है, लास्ट मंथ चल रहा है हमारा ज़िलहज। क्लियर हो गया। उसके बाद पेज नंबर 57 के बाद 58 पे आ जाए। An Islamic month is based on the time it takes from the moon to orbit the sun। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है, मून का सन के गिर्द घूमना, अर्थ का घूमना, तो उसी की बेस पे इस्लामिक जो मंथ है हमारे वो किए जाते हैं। जैसे हमारा चाँद निकलता है तो हम कहते हैं कि हमारी ईद कब होगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, इवेंट्स देखते हैं अपने कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने इवेंट्स रखते हैं। जैसे ज़िलहज है तो उसका चाँद निकलता है तो हमें पता चलता है कि 10 ज़िलहज को हमारी ईद है। इसी तरीके से जब रमज़ान आता है हमारे पास तो रमज़ान की जो लास्ट जो डेज़ होते हैं उसमें भी हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कल ईद है या नहीं, तो चाँद के देखने पे ही हमें पता चलता है। द ल्यूनर साइकिल इज़ समटाइम्स 29 डेज़, उसमें समटाइम्स 29 डेज़ होते हैं एंड समटाइम्स 30 डेज़ और समटाइम 30 डेज़ होते हैं उसमें, ठीक है। द नंबर्स ऑफ डेज़ इन एन इस्लामिक मंथ कैन चेंज बट द टोटल नंबर ऑफ डेज़ इन एन इस्लामिक ईयर आर
354, ठीक है। इस्लामिक जो मंथ है उसमें नंबर ऑफ़ डेज़ तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो इस्लामिक ईयर है उसके टोटल डेज़ कितने हैं 354, ठीक है, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं। दिस इज़ वाई द लेंथ ऑफ अ ईयर इन द इस्लामिक कैलेंडर इज़ शॉर्टर देन द ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ये इनका एक मेजर जो डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि क्या इसमें डिफरेंस है, तो वो ये है कि ये एक दूसरे से इस तरीके से डिफ़र करते हैं कि दिस इज़ द लेंथ ऑफ अ ईयर इन इस्लामिक कैलेंडर। जो इस्लामिक कैलेंडर है ना वो हमारा शॉर्टर होता है, ठीक है। ग्रेगोरियन हमारा जो सोलर कैलेंडर है उससे शॉर्टर होता है, ठीक है, छोटा होता है। कैलेंडर्स वर मेड बाय एनिशिएंट पीपल टू, जो हमारे प्रीवियस जो कदीम ज़माने के लोग थे उन लोगों ने ये जो है वो बनाया था हमारा ये कैलेंडर। दे डिड दिस बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ द स्टार एंड प्लैनेट्स एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द सीजन्स। ये उन्होंने एक ट्रैक, अब एक रिकॉर्ड रखते हुए, ठीक है, स्टार मूवमेंट ऑफ स्टार को देखते हुए, प्लैनेट्स को देखते हुए, ठीक है, कि उसको रिकॉर्ड सीजन्स को देखते हुए एक रिकॉर्ड कायम किया था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर ये इसको बनाया था कैलेंडर्स को। सम कंट्रीज़ टुडे लाइक चाइना एंड इंडिया यूज़ देयर ओन कैलेंडर्स फॉर रिलीजियस इवेंट। अब कुछ हमारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, तो ये अपने कैलेंडर्स जो हैं वो रिलीजियस इवेंट के लिए यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद द ग्रेगोरियन कैलेंडर्स फॉर डे टू डे बिजनेस, ठीक है। तो अपने डे टू डे बिजनेस के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा वो अपने जो उनके स्पेसिफिक वो खुद के बनाए हुए कैलेंडर्स हैं वो भी यूज़ करते हैं बिज़नेस के लिए। क्लियर हो गया? तो ये आपका कैलेंडर वाला लेसन नंबर 10 कंप्लीट हो गया रीडिंग, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।